हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है। उसे लगता है काश कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी का सपोर्ट मिल जाए जिसके बलबूते मैं अपने सपनों को साकार कर जाऊं, कुछ बन जाऊं, देश में अपना नाम कर जाऊं। मेरी आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी इसी बात पर आधारित है। थोड़े समय पहले की बात है। एक नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा, नगर के सभी नागरिकों को प्रवेश की छूट मिलेगी। तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसी की हो जाएगी। इस घोषणा को सुनते ही पूरे गांव में जैसा खुशी का माहौल छा गया। सभी लोग अपना अपना सारा काम छोड़कर आपस में बातचीत करने लगे। मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं स्वर्ण यानी कि सोने को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं कीमती जेवरात ज्वेलरी को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे कि मैं घोड़ों का शौकीन हूँ, घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे, कुछ कौओं को यानी कि गायों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। मेरे दोस्तों, कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा वह। दूसरे दिन सुबह महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाता है। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने के लिए दौड़ पड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद की उस वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। सबके मन में यह डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ न लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सब देख रहा था। अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार करने लगा कि वह लड़की बहुत छोटी है, शायद वह मुझसे कुछ पूछने आई है, कुछ मांगने आई है। वह लड़की धीरे धीरे चली और राजा के पास पहुंची। उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगाया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया। राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज़ मौका देता है। हम हर रोज़ गलती करते हैं। हम ईश्वर को पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई संसारी वस्तुओं को पाने की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए जतन करते हैं। पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते, यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी। ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। कई दोस्त ईश्वर के पीछे जाने का मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि समझते हैं, लेकिन किसी इंसान की मदद करना ही सही मायने में ईश्वर की बंदगी है। रोज़ आप कोई एक या दो व्यक्तियों को हेल्प करें, उनकी इच्छा पूरी करें, उनको खुश रखें, उनके सपनों को साकार कराने में अपनी सहायता दें, तो ईश्वर आपकी हर इच्छा भी पूरी करेंगे। आप किसी की मदद के लिए दौड़ते हो तो ईश्वर भी आपकी मदद के लिए दौड़ते हैं। आपको यह मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।